नमस्ते दोस्तों और एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आप लोग टाटा कैपिटल से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा आप किस तरह से टाटा कैपिटल का पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोन का ओवरऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या एज लिमिट यहाँ पे रहने वाली है, कितने अमाउंट का आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कितना लगाया जाएगा, कौन कौन से चार्जेस यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये पूरी तमाम जानकारी दूंगा आपको इस वीडियो में। तो गाइस अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो टाटा कैपिटल से पर्सनल लोन लेना चाहते हो तो इस वीडियो को थोड़ा सा टाइम देके अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए गाइस आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ पे मिलेगी आपको लोन, क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग रिलेटेड बहुत सारे जानकारी। तो चलिए गाइस जाते हैं स्क्रीन पे दिखाते हैं आपको किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं टाटा कैपिटल पर्सनल लोन। सो फ्रेंड्स अभी हम आ गए अपने स्क्रीन पे और यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं टाटा कैपिटल पर्सनल लोन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अब आपका जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है ना, वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फिक्स मंथली इनकम हो गया, एज हो गया, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गया, क्रेडिट स्कोर हो गया, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो गया। इन सारे चीजों के ऊपर डिपेंड करके आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो ठीक होगा। अगर हम यहाँ पे एज लिमिट के बारे में बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एज लिमिट। तो एज लिमिट यहाँ पे रहने वाली है 21 से लेके 58 ईयर्स। अगर आप यहाँ पे 21 से लेके 58 के अंदर हो तो आप यहाँ पे पूरी तरह से एलिजिबल हो जाते हो इस लोन को अप्लाई करने के लिए। मंथली इनकम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रहने वाली है 15,000। अगर आप महीने में 15,000 कमा रहे हैं तो यहाँ पे लोन के लिए एलिजिबल हो। मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रहने वाली है 1 ईयर एक्सपीरियंस है। अगर आप किसी कंपनी में 1 ईयर से काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे पूरी तरह से एलिजिबल हो जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें आपके पास कौन कौन सी डॉक्यूमेंट होनी चाहिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। अब यहाँ पे देखिए फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में आप जो है वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, इस तरह का चीजें आप दे सकते हैं। एड्रेस या फिर रेसिडेंस प्रूफ के लिए आपको यहाँ पे देना पड़ेगा वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार कार्ड। इनमें से हो जाता है आपका एड्रेस प्रूफ। सैलरी स्लिप की अगर हम बात करें यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपीज ऑफ योर सैलरी स्लिप फॉर द लास्ट 2 मंथ। तो यहाँ पे लास्ट 2 महीने का यहाँ पे सैलरी स्लिप चाहिए। बैंक स्टेटमेंट की अगर हम बात करें आपका जो यहाँ पे सैलरी अकाउंट होगा उसका बैंक स्टेटमेंट चाहिएगा लास्ट 3 मंथ का। अगर हम यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट के बारे में बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ सर्टिफिकेट कंफर्मिंग एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ कंटिन्यू एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे आप जो 1 साल से काम कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट दिखाना होगा। अब गाइस देखिए बहुत सारे ऐसे केसेस में आपको यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट दिखाने का जरूरत नहीं होगा, कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट दिखाएंगे तो आपका यहाँ पे लोन एलिजिबल हो जाएगा, लोन आपको मिल जाएगा। टाटा कैपिटल पर्सनल लोन की अगर हम रेट और चार्जेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे कितना इंटरेस्ट रेट लगाया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपका चालू हो जाता है 11.50 से आपका यहाँ पे चालू हो जाता है। अब ये जो इंटरेस्ट रेट होती है ना, ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपका क्रेडिट स्कोर, आपका इनकम और भी बहुत सारे चीजों के ऊपर डिपेंड करके ये तय होती है। अगर आपका यहाँ पे सिविल स्कोर बहुत ही अच्छा है तो आप यहाँ पे निगोशिएट भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे किसी भी तरह का डिफॉल्ट करते हैं पेमेंट में, जैसे कि इंटरेस्ट हो गया, प्रिंसिपल हो गया, तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा 3% पर मंथ के हिसाब से और यहाँ पे 36% पूरा साल के हिसाब से। किसी भी तरह का यहाँ पे चेक वगैरह डिसऑनर होता है, चेक वगैरह बाउंस होता है, पेमेंट क्लियर नहीं होता है तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा 600 रुपया एज पेनल्टी। अगर आप यहाँ पे ई मैंडेट करवाते हैं और यहाँ पे रिजेक्शन हो जाता है पेमेंट के टाइम पे तो यहाँ पे आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा 450 रुपया और साथ ही आपको यहाँ पे जीएसटी भी ऐड हो जाएगा। प्रोसेसिंग फी की अगर हम बात करें आपको यहाँ पे देना पड़ेगा अप टू 4%। तो यहाँ पे देखिए 4% तक आपको देना पड़ेगा, यानी कि 2% भी हो सकता है, 4% भी हो सकता है, 3% भी हो सकता है। जो भी होगा उसके साथ आपको यहाँ पे देना पड़ेगा जीएसटी। अगर आप यहाँ पे कलेक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे देना पड़ेगा आपको कलेक्शन चार्जेस एट एक्चुअल। तो यहाँ पे जब कलेक्शन करने आएंगे तब जाके आपको पता चलेगा कि आपको यहाँ पे कितना पे करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे स्टेटमेंट निकालते हैं ना अकाउंट का, तो यहाँ पे देखिए अगर आप हार्ड कॉपी निकालते हैं ऑफिस में आके तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा 250 रुपया। अगर आप सॉफ्ट कॉपी निकालते हैं ऑनलाइन तो यहाँ पे आपको मिलेगा फ्री में। लोन कैंसलेशन चार्जेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देना पड़ेगा आपको 2% या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 5750 आपको यहाँ पे देना पड़ेगा एज लोन कैंसलेशन चार्जेस। अगर आप यहाँ पे किसी भी तरह का पेमेंट इंस्ट्रूमेंट को स्वैप करते हैं तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा 550 रुपया, साथ ही यहाँ पे जेट जीएसटी वगैरह ऐड हो जाएगा। स्वैपिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कि यहाँ पे जो भी आपने ई मैंडेट वगैरह किया है ना, उसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं, जो भी आप यहाँ पे चेक वगैरह देते हैं उसका पोस्ट जो डेट है ना वो आप चेंज करना चाहते हैं तो ऐसे केसेस में आपको देना पड़ेगा 550 रुपया।
उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है डुप्लीकेट रीपेमेंट शेड्यूल और यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर डुप्लीकेट स्टेटमेंट ऑफ द रीपेमेंट शेड्यूल। यहाँ पे आपको देना पड़ेगा 550 रुपया, साथ जीएसटी ऐड हो जाएगा। डुप्लीकेट अगर आप यहाँ पे एनओसी निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको देना पड़ेगा 550 रुपया। लोन की फीचर और बेनिफिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है फीचर्स एंड बेनिफिट ऑफ द टाटा कैपिटल पर्सनल लोन। तो यहाँ पे देखिए मल्टीपर्पज के लिए आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। नो कोलेटरल या फिर सिक्योरिटी वगैरह आपको कुछ भी देना नहीं पड़ेगा, कुछ भी गिरवी रखने का कोई जरूरत नहीं है। उसके अलावा अगला बेनिफिट देखने को मिलता है यहाँ पे हाइब्रिड टर्म लोन। तो यहाँ पे आप जो है हाइब्रिड टर्म लोन भी ले सकते हैं। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे लिखा हुआ है जीरो चार्जेस ऑन पार्ट प्रीपेमेंट। तो यहाँ पे अगर आप पार्ट प्रीपेमेंट करते हैं तो यहाँ पे किसी भी तरह का एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगाया जाएगा। पर्सनल लोन की अगर हम रीपेमेंट ऑप्शन के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पे जो है ना चेक के जरिए आप यहाँ पे ईएमआई दे सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे रीपेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे बेसिकली दो ऑप्शन मिल जाता है। अभी हम बात करते हैं आपको यहाँ पे लोन कितने अमाउंट का मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 40,000 से लेके 35 लाख तक आपको यहाँ पे लोन अमाउंट मिल जाएगा। टेन्योर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मिल जाता है आपको 6 साल, यानी कि 6 साल का आप यहाँ पे टेन्योर बना सकते हैं मैक्सिमम। यहाँ पे गाइस एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पे टेन्योर बनाएंगे तो यहाँ पे आपको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट टाइम के लिए बनाएंगे तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कम देना पड़ेगा। लेकिन इसमें दो चीज आता है, अगर आप यहाँ पे शॉर्ट टाइम के लिए बनाएंगे ईएमआई जो टेन्योर है तो यहाँ पे आपका मंथली ईएमआई ज्यादा आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए ईएमआई बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो मंथली ईएमआई है वो आपको कम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चीज नेगेटिव भी होती है, एक चीज पॉजिटिव भी होती है। तो जब आप यहाँ पे टेन्योर बनाने जाएंगे तो ये सारी चीजें आपको ध्यान पे रखना है और उसके बाद आपको टेन्योर बनाना है। सो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आप लोगों को सारी चीजें डिटेल में बता दिया है। अभी हम बात करते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने का जो डायरेक्ट लिंक है वो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अदरवाइज टेलीग्राम में भी मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करेंगे आप लोग डायरेक्टली चले आएंगे इस वाले ऑफिशियल पेज पे और यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे देखिए पर्सनल लोन दिखाई दे रहा है। आपको क्या करना है, नीचे आना है, स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई फॉर अ इंस्टेंट पर्सनल लोन इन जस्ट 6 स्टेप। तो यहाँ पे देखिए स्टेप वगैरह लिखा हुआ है। सबसे पहले एंटर योर डिटेल, सबसे पहले आपको डिटेल एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे इनपुट लोन रिक्वायरमेंट, कितना आपको लोन चाहिए वो आपको यहाँ पे देना है। लोन अमाउंट को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल फिल कर देना है, जैसे कि आपका नाम, एड्रेस वगैरह आपको फिल कर देना है। और उसके बाद आपको ई मैंडेट आपको कंप्लीट करना है, आपका बैंक अकाउंट वगैरह सारा चीजें आपको यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ एडिशनल फैसिलिटी आपको पूरा करना है और उसके बाद आपका लोन जो है यहाँ पे लोन अप्लाई हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई नाउ, उस पर आपको क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप जो है अपना एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू कस्टमर, यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग कस्टमर और यहाँ पे देखिए ट्रैक माई एप्लीकेशन। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आप तो यहाँ पे न्यू यूजर हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है एम्प्लॉयमेंट टाइप। एम्प्लॉयमेंट टाइप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा सैलरी, यहाँ पे आएगा सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर आप किसी जॉब करते हैं किसी भी तरह का तो यहाँ पे आपको सैलरी वगैरह आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर वगैरह डाल देना है और इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक टू प्रोसीड, इस पे क्लिक करके आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर देना है। आपको नाम वगैरह डाल देना है, एड्रेस डाल देना है, सारे कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से ये प्रोसेस फॉलो करके आप यहाँ पे बड़ी आसानी से इंस्टेंट लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोन अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लॉगिन करके आप यहाँ पे अपना जो एप्लीकेशन है इसको ट्रैक भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप इस वाले पेज पे आके आप जो है अपना एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं। दोस्तों देखिए अगर आपका यहाँ पे सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे आपको बहुत ही जल्दी आपको लोन वगैरह मिल जाएगा। सो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आप लोगों को डिटेल में सारी चीजें बता दिया है कि किस तरह से आप जो है टाटा कैपिटल का पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गाइस आज का ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जाते जाते एक लाइक जरूर कीजिए और किसी एक फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।